हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। महिलाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। 60,000 पुलिस भर्ती में से 20% सीटें बेटियों के लिए रहेंगी रिजर्व। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से देश को भटकाने की कोशिश कर रही बीजेपी। डिंपल यादव ने कहा, असल मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी। कोलकाता रेप और हत्या मामले में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स का आक्रोश बरकरार। यूपी के कई जिलों में डॉक्टर्स ने काम का किया बहिष्कार। और भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। और आगाज करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर पहुंचे। यहां पर मिशन रोजगार के तहत 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और स्कूली छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप भी वितरित किए गए। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक साथ 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां होंगी। इसमें से 20% बेटियां होंगी जो सड़क पर शदाइयों का इलाज करेंगी। रक्षाबंधन के इस पर्व को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके उपरांत 26 और 27 में, पहले 23, 24 और 25 में, 30 और 31 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़क। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मैनपुरी के करहल पहुंची है। उन्होंने यहां पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर विपक्ष चुप है। उन्होंने कहा कि इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर भी धोखा देने की बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से बीजेपी अवाम का ध्यान भटकाना चाहती है। कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समुदाय के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना समाजवादी पार्टी का है, मेरा है। और मैं समझती हूँ हम सभी के दिलों में जो करुणा का भाव है, मैं समझती हूँ हम सब ये बात मानते हैं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा भाव और हिंसा नहीं होती। जीएसटी की बात कही गई थी कि वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स होगा। आज हम सभी जानते हैं जीएसटी का क्या हाल है, क्योंकि आज मैं इनॉग्रेशन करने भी यहाँ व्यापारियों के लिए ही आई हूँ। जैन समाज के लोग हैं, दुकान को इनॉग्रेशन करने हम यहाँ पे आए हैं। तो हम सभी समझ रहे हैं और सभी व्यापार के लोग भी ये समझ रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से जिस तरह पूरे देश को धोखा दिया गया था, वही वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी देश को धोखा देने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज राष्ट्रीय लोकदल जिला बुलंदशहर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया और यह बैठक कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सहित कई मंत्री शामिल रहे। वहीं बैठक से खिताब करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा, आरएलडी को गांव-गांव जाकर सरकारों की उपलब्धियां गिनवानी होगी और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी से जोड़ना होगा। अभी तक जो ये हमारा विभाग है, ज़्यादातर जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका एडिशनल विभाग मोस्टली रहा है, एडिशनल लॉ डिपार्टमेंट। इंडिपेंडेंट रूप से मुझे अभी मिला है और हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो सीएसटी में जो है नक्षत्रशालाएँ और साइंस पार्क वगैरह बढ़ते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में जो साइंस पार्क है, गोरखपुर है, रामपुर है और लखनऊ में है,
आगरा में भी अभी प्रस्तावित है। तो अभी मैंने जब से हमने कार्यभार संभाला है चुनाव के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि हर मंडल पर साइंस पार्क बने, मंडल पर नक्षत्रशालाएँ बने, ताकि बच्चों को उसमें लाभ हो। और बाकी और भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक अच्छा क्या कर सकते हैं प्रदेश के बच्चों के लिए या किसानों के लिए, इसमें क्या कर सकते हैं, उसका भी हम लोग जो है अधिकारियों से बैठ के उसका। पुणे स्थित देहू रोड पर दरगाह सलामती पीर पर जश्न विलादत का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे देश से आए हजारों जायरीनों ने शिरकत की। वहीं फिल्मी और राजनीतिक दुनिया के कई बड़े लोग उर्स में शिरकत के लिए देहू रोड पहुंचे और दुआ में भी शिरकत की। दरगाह के सज्जादा नशी और एक्स मिनिस्टर हाजी अराफात शेख ने वहां पर मौजूद जायरीनों और देश के लिए वहां पर उन्होंने दुआ भी करवाई है। आपको बताते चलें, फिल्म अभिनेता राहुल रॉय, रजा मुराद और अन्य लोगों ने इस मौके पर शिरकत की है। और देश आज़ाद वाला दिन, इत्तेफाक से उनका जन्मदिन दिन जुमा, ये अपने आप में एक बाबरकत दिन में वो उनका जन्म हुआ और देश आज़ादी के लोग पूरी दुनिया भर खुशियाँ मनाई जाती है और हम हमारे सलामती पीर की जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, एक मेला हुजूम लगा हुआ है, सभी लोग आते, जायरीन आते, अपनी दुआएं मांगते, मन्नतें मांगते, मुरादें मांगते और यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये अपने आप में एक बात है। खास सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहूँगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने उनको 16-17 साल कभी सोते हुए नहीं देखा था। वो इशा की नमाज के बाद जानामाज पे जाते थे, फजर तक के हुआ करते थे। उनकी इबादत रियाजत का ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा हुजूम, इतने सारे पीर तमाम हिंदुस्तान भर से यहाँ पे मौजूद रहे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं जितने लोग यहाँ पे जायरीन हकीकतमंद आए उनके लिए खासतौर पर दुआ गो हूँ और जो लोग फेसबुक लाइव सोशल मीडिया से प्रेस से जब देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए। आप लोग ख़ास तौर पर दिल्ली से यहाँ पे पहुँचे, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझसे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ था। बेइंतहा नेक इंसान थे और उस नेकी की वजह से उनके चेहरे से नूर टपकता था और एक तबीयत में उनके फकीरी थी। सबको दुआएं देते थे, सबके सर पे शफकत का हाथ रखते थे और आज उनका जो मज़ार है एक माशाल्लाह संगे मील बन गया है। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अकीदतमंद आते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए और खाली हाथ नहीं जाते हैं। और यही सिफत की खूबियाँ अल्लाह ताला ने। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय दबराई पर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों का साफ तौर पर कहना था कि जिले में भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर आने पर अब बाध्य हो गए हैं। वहीं एक ज्ञापन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भी दिया गया। आज हमारे संगठन के द्वारा देशव्यापी प्रत्येक जिले में पहले तो एक ज्ञापन दिया गया है कि जो बांग्लादेश में आपको सभी को पता है अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कहा था कि प्रत्येक जिले में ये ज्ञापन दें कि और मोदी जी के नाम ज्ञापन दें कि भाई उसमें कुछ न कुछ करें और हिंदुओं को जो प्रताड़ित करा जा रहा है उनको ना करा जाए। दूसरा, किसानों की कई मांगे, प्रशासन सोया हुआ है जिले का, हम बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई मांगे पूरी नहीं होती हैं। में जो हिंदुओं पर अत्याचार है उसके संबंध में दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, यह पूरे राष्ट्रीय आह्वान पर दिया गया है। और दूसरा ज्ञापन दिया गया है कुर्ली गुफा में कुछ दबंग लोगों ने चक रोड को घेर लिया। एक नगला सुंदर का मामला है। कोलकाता के आरजी कर महिला कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बीते 9 अगस्त को हुई रेप और हत्या मामले में डॉक्टर का आक्रोश अब भी बरकरार है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज डॉक्टर्स ने अपने काम का बहिष्कार किया। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रखी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 2 दिन तक चिकित्सकीय सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इस बीच इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी जाएंगी। आज कुशीनगर के संयुक्त जिला अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं बंद करते हुए पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारों के साथ न्याय की गुहार और सुरक्षा की मांग की।
लोग यहाँ सारे जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, हम लोग यहाँ सारे जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, फैकल्टी मेंबर्स और सारे स्टाफ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप सब लोगों ने मीडिया के थ्रू देखा ही होगा कि आरजे कौर मेडिकल कॉलेज में कितना ज़्यादा गंदा चीज़ हुआ है। एक लड़की जो वहाँ की जूनियर रेसिडेंट थी, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है। और आगे से ये वो बने, मिसाल बने कि कोई भी एक देश की लड़की को, आज़ाद देश की हमारी इंडिया की लड़की को कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचे और ऐसा काम आगे ज़िंदगी में कभी ना हो। हम लोग इतना पढ़ लिख के आगे आए हैं, पहले बोला जाता लड़कियां ये वो, अब तो पढ़ लिख के ऑन ड्यूटी एप्रन में पूरे कुर्ती में लड़की थी जिसके साथ ये कांड हुआ। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इसमें तो लड़की की कोई गलती नहीं निकाल सकते आप, कपड़े पे, उसके ऊपर, उसके प्रोफेशन पे, किसी पे भी नहीं निकाल सकते। अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम लोग कैसे आगे काम कर पाएंगे या कोई भी काम कर पाएंगे? वहीं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और बर्बरता के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अपनी सेवाएं बंद कर दी है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं सही हैं, इमरजेंसी में इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स मौजूद रहकर इलाज भी कर रहे हैं, बस ओपीडी का उन्होंने बहिष्कार किया है। एक्चुअली हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्होंने कल 11 बजे तक तो ओपीडी की थी। उसके बाद भी जितनी इसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो इमरजेंसी हो, लेबर रूम हो, आईसीयू हो, वॉच हो, सारी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ ओपीडी का बहिष्कार उन्होंने कल भी 11 बजे के बाद किया था और अभी भी है। अब मैंने पूरे चिकित्सालय का राउंड लिया है। इमरजेंसी में 4 मरीज भर्ती थे और सारी व्यवस्थाएं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब उपलब्ध है। वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जो हमारे वर्तमान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, मैंने उनको वहीं पे नियुक्त कर दिया है। वहीं कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ ललितपुर में भी भारी प्रदर्शन देखा गया। ललितपुर जिले के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरे। ललितपुर जिला अधिकारी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी सभी डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना को लेकर प्रधानमंत्री से जुड़ी एक शिकायती पत्र लिखा। अधिकारी ललितपुर को वो पत्र सौंप दिया गया है। डॉक्टर्स ने मांग की है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामले में त्वरित सुनवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार की अराजक घटनाओं से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़े सख्त नियमों को लागू किया जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए। हमारे जिले के एमआर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, हम सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। आज हम सभी हड़ताल पर हैं। हमारा विरोध 9 अगस्त की सुबह कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में एक पीजी छात्रा के बेरहमी से हत्या किए जाने, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किए जाने के विरोध में अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए शासन से मांग करने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा 9 अगस्त की सुबह 36 घंटे की ड्यूटी को कर रही हमारी एक महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बावजूद 8 दिन गुजर जाने के बाद आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम सभी डॉक्टर नेशनल वाइड स्ट्राइक पर आज हैं। कल सुबह 6 बजे तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। पूरे भारतवर्ष में, क्या विश्व में भी ये बात फैल चुकी है कि हमारे यहाँ जो है, विशेष करके पश्चिमी बंगाल में जो कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। एक बेटी देखिए, उसने एक यात्रा की होगी सुबह से, सुबह का मतलब जन्म लेने से उसके अपने कुछ सपने रहे होंगे और उसने सेवा का संकल्प लेकर के और अपनी यात्रा। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा पाकबाड़ा रोड पर स्थित जेएफसीबी अस्पताल के संचालक डॉक्टर शादाब सैफी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर आज अपने अस्पताल पर पश्चिम बंगाल कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन किया है और आज अमरोहा में डॉक्टर्स ने भी हड़ताल किया। डॉक्टर शादाब सैफी ने कहा कि हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कलकत्ता में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन की एक रेजिडेंट डॉक्टर, हमारी बहन, उसके साथ जो अत्याचार और जो अमानवीय घटना हुई है, उसके विरोध प्रदर्शन में आज भारतीय
चिकित्सक संघ यानी कि IMA ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर हड़ताल 24 घंटे की घोषित की है। इसमें हम सब भारतवासी, हम सब चिकित्सक आक्रोशित हैं और उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए हम सब लोग। और इस मामले पर कानपुर के डॉक्टर्स में भी गुस्सा देखा गया। कानपुर हैलेट अस्पताल में काम पर गए डॉक्टर्स ने काम बंद किया और हड़ताल पर चले गए। सभी डॉक्टर्स ने कानपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्यों भक्षक बन गए वो लोग। आज कलकत्ता में के मेडिकल कॉलेज की हमारी छात्रा सेकेंड ईयर रेजिडेंट के साथ जो बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसको बेरहमी से मार डाला गया है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सारे संगठन मिलके सरकारी व्यवस्था और जो हमले हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हुए हैं उससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं और हमारे में बहुत आक्रोश है। अगर हम डॉक्टर ही सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी की जिंदगी बचा पाएंगे। हमारे अस्पताल जो हमारे मंदिर होते हैं वहाँ पर हम पुजारियों की तरह अपने मरीजों की देखभाल करते हैं, लेकिन अब इस तरह के जो घिनौने निंदनीय अपराध होते हैं। भारत में नारी को एक देवी का रूप माना गया है, लेकिन उसी माँ काली के शहर कलकत्ता में ये विभिन्न अपराध हुआ है। हम चाहते हैं कि जितने दरिंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तेजी से। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग करते नजर आए। प्रदर्शन रैली की शक्ल में रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड शहीद पार्क तक पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्किंग प्लेस में महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ के लिए सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कानून और नियम बनाने चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट CPA को जल्द लागू किया जाना चाहिए। कलकत्ता में जो हमारे एक डॉक्टर की नृशंस हत्या की गई है रेप करने के बाद, उसके विरोध में हम लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग अपना कुछ न कुछ जारी रखेंगे। कल हम लोगों का लखीमपुर के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, सारे के सारे बंद रहेंगे और फिर दिन में बैठकर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना। और ललितपुर में सभी हिंदू संगठन तुवन प्रांगण में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्च किया और जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बांग्लादेश के हिंदू सहित सभी अल्पसंख्यकों की जानमाल को सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। साथ ही इस दौरान सभी मंदिर के पुजारियों सहित सदर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई हिंदुवादी संगठन शामिल रहे। आज समूचे सनातनी संगठन जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर घनघोर अत्याचार और बर्बरता हो रही है, उसको लेकर आज महाराज जी श्री रामलखन दास जी महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी बजरंग सेना के पदाधिकारी तुवन मंदिर पर पैदल मार्च करते हुए तुवन मंदिर से कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने आए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम जो प्रस्तावित बजरंग सेना का था, बजरंग सेना ने समूचे सबसे पहले श्री नरसिंह मंदिर पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, हमारे हिंदुओं को साकुशल रखने के लिए कामना की। और बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टरनी का जो कृत्य किया गया, उसके कृत्य करने के बाद जो उनकी हत्या कर दी गई है, उसके नेतृत्व में हमारी महिला मोर्चा की टीम ने शोक संवेदना व्यक्त की। वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए। रामपुर में दिल्ली के सीबीआई डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। शहर के प्रमुख दवा कारोबारी खंडेलवाल सर्जिकल एंड मेडिकोज के संस्थान और गोदाम में नशीली दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। टीम ने कई घंटे के रेड के बाद 2 गोडाउन और मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया। अधिकारियों ने मीडिया से बात करने के मामले में दूरी बनाए रखी। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के जलालपुर रोड पर पुलिस और बाइक गोकशी के 2 आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एसपी देहात संदीप कुमार ने बताया कि कुंदरकी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 लोगों को रोका गया। पुलिस को देख दोनों शख्स फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग की, जिसमें आरोपी नाजिम के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इस दौरान एक सिपाही के हाथ में गोली लग गई, जिससे वो भी घायल हो गया। वहीं सिपाही और आरोपी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।